नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं दुनिया भर की टॉप 20 हेडलाइंस की। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली की यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास में नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निवेश के अवसर और राज्य स्तरीय नीति कार्यान्वयन आदि विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही 48 से अधिक देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 20,000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। ये प्रणाली पूरी तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगी, जिससे जीविका दीदियों के बैंक खातों में सीधे और अधिक पारदर्शी धनराशि हस्तांतरित सुनिश्चित होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को सफल बताते हुए कहा है कि ये भारत की कूटनीतिक क्षमता और वैश्विक मंच पर उसकी मजबूत उपस्थिति का प्रमाण है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यात्रा विश्व समुदाय में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। बात करेंगे अगली खबर की, जर्मन विदेश मंत्री जोहान डेविड बाडीफुल 2 दिवसीय भारत दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे हैं। वे इसरो का दौरा करेंगे और कल दिल्ली में पीयूष गोयल व एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग आज शाम 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारतीय उद्योग एवं व्यापार जगत के साथ संवाद करेंगे। पीएम वोंग की इस यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जहां नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पहली बार एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में मलेशिया के बाद ICAO के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस तरह के व्यापक ढांचे को लागू करने वाला दूसरा देश बन गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात कर राज्य में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां जम्मू में कल रात से लगातार बारिश होने से जलभराव, यातायात जाम और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके चलते कई संवेदनशील इलाकों में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने, भूस्खलन और पत्थर गिरने जैसी घटनाओं की आशंका है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरे के निशान को पार करने की संभावना बढ़ गई है। इसके चलते पुराने रेलवे पुल को परिचालन के लिए बंद कर दिया गया है और पुल के नीचे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 800 से ज्यादा हो गई है और कम से कम 2000 लोगों के घायल होने का अनुमान है। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका के कारण मृतकों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी नेताओं के बेतुके बयान सामने आ रहे हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आरोप लगाया है कि भारत अभी भी रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां लेबर डे पर अमेरिका की सड़कों पर उतरे कई शहरों के हजारों लोग। ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ उठाई आवाज। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने की जमकर नारेबाजी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां टैरिफ को लेकर पूर्व अमेरिकी NSA ने ट्रंप को घेरा है। कहा है, टैरिफ नीति ने भारत को रूस से दूर करने और चीन से बढ़ते खतरे से निपटने के पश्चिम प्रयासों को कर दिया है ध्वस्त। बात करेंगे अगली खबर की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री OP चौधरी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली में CM साय केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं वित्त मंत्री OP चौधरी GST की अहम बैठक में शामिल होंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जहां छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों का घर घर किया जाएगा सर्वे। इनमें अधूरे दस्तावेज, निर्धारित पते पर गैर मौजूदगी और मृत्यु की स्थिति में नए सिरे से मंगाई जाएगी रिपोर्ट। बात करेंगे अगली खबर की, जहां छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने मचाया खूनी तांडव। देर रात 2 ग्रामीणों को उतारा मौत की घाट, वहीं 2 अन्य ग्रामीणों की बेरहमी से की पिटाई। दोनों ग्रामीणों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के कबीरधाम पुलिस ने एक ट्रक के सीक्रेट चैम्बर में 50 लाख के गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा से दिल्ली ले जा रही थी नशे की खेप। पुलिस को मुखबिर से मिली थी सूचना। बात करेंगे खेल जगत की, जहां विश्व बैडमिंटन महासंघ ने कल पेरिस में 2025 चैंपियनशिप के समापन समारोह में घोषणा की है कि अगले साल अगस्त 2026 में नई दिल्ली इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। बता दें कि प्रतियोगिता 17 साल बाद भारत और 4 साल बाद एशिया में वापसी करेगी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां भारत ने कल शाम बिहार के राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। इस शानदार जीत के साथ आखिरी लीग मैच में भारत पूल ए में 9 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां यूएस ओपन टेनिस में 2 बार की चैंपियन नाओमी ओसाका ने विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी कोको गॉफ को हराकर महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ओसाका ने गॉफ को 6-3, 6-2 से हराकर अंतिम पार्ट में प्रवेश किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।